हरे कृष्णा। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रभु श्रीहरि की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के आगे की कथा। इससे पहले आप सुनिए कार्तिक स्नान की कथा और वीडियो के अंत में आप तुलसी चालीसा और माता तुलसी जी की आरती भी सुनेंगे। तो आइए प्रभु श्रीहरि के चरणों का ध्यान करते हुए हम शुरू करते हैं कार्तिक स्नान की प्रभु सत्यवान की कथा के साथ। एक समय की बात है, किसी गांव में एक दादी अपनी पोती के साथ रहा करती थी। दोनों दादी पोती प्रतिदिन ही सत्यवान भगवान की कहानी कहती। वे दोनों एक लोटे में जल भरकर रखती और उसमें थोड़े से फूल डालती, फिर कहानी कहती। और जब कहानी समाप्त होती तो दोनों ही सत्यवान भगवान का नाम लेकर अर्घ्य देती। धीरे धीरे इसी तरह से दिन बीतते गए। जब पोती बड़ी हुई तो दादी ने उसका विवाह कर दिया। विवाह करने के बाद वह ससुराल जाने लगी तो उसकी दादी ने उसे एक लोटा दिया और जिसमें जल भरकर उसमें फूल डालकर दे दिए। इसके अलावा दादी ने अपनी पोती को कुछ नहीं दिया और इसके अलावा दादी के पास देने के लिए कुछ था भी नहीं। पोती जब अपने ससुराल की ओर चलती जाए तो वह यही सोचती जाए कि मेरे ससुराल में जब सभी मुझसे पूछेंगे कि क्या लाई हो, तब मैं उन सबको क्या जवाब दूंगी। वह यह सब सोचते हुए जा ही रही थी कि सत्य भगवान ने उसकी मनोदशा समझी और सोचा कि इसका कष्ट मिटाना चाहिए। यह लड़की मेरी भक्त है, प्रतिदिन ही सच्चे मन से मेरी कथा कहानी कहती है और मुझे अर्घ्य देती है। फिर वह लड़की रास्ते में जो कोई भी मिलता उसे सत्य भगवान की कहानी सुनाती और कहानी कहने के बाद जब वह अर्घ्य देती तो उसका अर्घ्य दिया हुआ पानी जब धरती पर गिरता तो उस पानी पर हीरे मोती और गहने बन जाते। लड़की उन हीरे मोती और गहनों को उठाकर अपने पास रख लेती। इस तरह से उसके पास काफ़ी सारे गहने और हीरे मोती हो गए। लड़की ने गहनों को ओढ़ पहन लिया और हीरे मोती को लेकर अपने ससुराल की ओर चल पड़ी। ससुराल जाने पर उसके ससुर ने कहा कि हमारी बहू तो बड़े घर से आई है, अपने साथ बहुत सारा धन और गहने लेकर आई है। बहू के आने पर सास ने अपने पति से कहा कि आप पड़ोसन के यहाँ से मूंग और चावल उधार मांग कर ले आओ, बहू के लिए हम खाना बना देंगे। इस पर बहू ने कहा कि माँ जी, आप मेरे लोटे के जल से रसोई बनाओ। सास ने उसके लोटे के जल से रसोई बनाई तो खाने का भगोना भर गया। उसमें अनेक प्रकार के व्यंजन और मिठाइयाँ सब कुछ बनकर तैयार हो गए। खाना बनने पर सास ने बहू से खाने के लिए कहा तो बहू बोली कि माँ जी, ससुर जी ने अभी तक नहीं खाया है, आपने और मेरे पति ने भी अभी तक नहीं खाया है, तो मैं पहले खाना कैसे खा सकती हूँ। फिर बहू ने कहा कि माँ जी, मेरा यह नित्य नियम है कि मैं पहले सत्यवान भगवान की कहानी कहती हूँ, उसके बाद ही खाना खाती हूँ। फिर बहू ने सत्यवान भगवान की कहानी कही और सभी ने उसकी कहानी सुनी। धीरे धीरे इसी तरह से प्रतिदिन होने लगा। बहू पहले सत्यवान भगवान की कहानी कहती, सभी सुनते, उसके बाद ही अपने घर के और कुछ कार्य करते। कुछ दिनों के बाद उनके घर में सत्यवान भगवान की कृपा से अन्न और धन के भंडारे भरते चले गए। सास कुछ दिनों के बाद सत्यवान भगवान का प्रसाद पड़ोस में बांटने के लिए गई तो पड़ोसन ने कहा कि तुम कुछ दिनों पहले तो मूंग और चावल उधार मांगने आई थी और अब अचानक से तुम लोगों के पास इतना धन कहाँ से आ गया। तब सास कहने लगी कि मेरी बहू प्रतिदिन ही सत्यवान भगवान की कहानी कहती है और हम सभी उसको सुनते हैं। सत्यवान भगवान की कृपा से हमारे घर में अन्न और धन के भंडारे भरते चले गए हैं। हे सत्यवान भगवान, जैसे आपने उस लड़की पर कृपा की है, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सभी के घर में अन्न और धन के भंडारे दिन प्रतिदिन भरते चले जाए। प्रेम पूर्वक बोली सत्यवान भगवान की जय। अब आप सुनिए कार्तिक मास में सुनी जाने वाली तुलसी जी के मोती देने की कहानी। एक बार की बात है, एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह ब्राह्मण भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता और भगवान की पूजा में लगा रहता था। वह ब्राह्मण उतनी ही भिक्षा मांगता जितनी से उसका और उसके परिवार का पेट भर सके। उस नगर का राजा बहुत धनवान और ब्राह्मणों का आदर करने वाला था। राजा किसी भी ब्राह्मण को अपने महल से खाली हाथ नहीं जाने देता था। दूर दूर से ब्राह्मण राजा के पास आते और मुंह मांगा दान लेकर आशीर्वाद देते हुए चले जाते। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा
कि दूर दूर के ब्राह्मण राजा से मनचाहा दान लेकर चले जाते हैं और तुम यहाँ के यहाँ पर एक दिन भी राजा के पास नहीं गए। जन्म भर कंगाली कहाँ तक झेलूं? जाओ, आज तुम भी जाओ और राजा से कुछ मांग कर लेकर आओ। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि तू तो बावरी है, हमें धन की क्या जरूरत है? हमें इतना तो मिल ही जाता है जिससे कि हम अपना पेट भर सके, और राजा का धन अच्छा नहीं होता, वो हमें नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को इस तरह से समझाया, लेकिन ब्रह्माणी जिद पर अड़ी रही और बोली कि मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनने वाली हूँ। कब तक हम कंगाली में जीते रहेंगे? तुम तो रोज माला लेकर बैठ जाते हो, अपने बच्चों को क्या खिलाए और क्या पहनाए? जब हमारे बच्चे दूसरे बच्चों को पहनते हुए, ओढ़ते हुए और खाते पीते हुए देखते हैं तो उनका मन भी ललचाता है। आज तुम राजा के पास जाओ, राजा बहुत भला व्यक्ति है, वो हमें जरूर ही मुंह मांगा दान देगा। मजबूर होकर ब्राह्मण राजा के महल की ओर चल दिया, पर राजा उस समय महल में नहीं था। ब्राह्मण को वापस लौटना पड़ा। दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को फिर से महल भेज दिया, परंतु उस दिन भी राजा फिर से महल में नहीं था। तीसरे दिन जब ब्राह्मण महल में गया तो उसे वहां पर राजा मिल गया और उसने ब्राह्मण का खूब स्वागत सत्कार किया और ब्राह्मण को आसन पर बिठाया। और राजा ने 2 दिन नहीं मिलने के कारण ब्राह्मण से क्षमा भी मांगी। फिर आगे राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तब ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, जो मैं मांगूंगा क्या आप मुझे वो सब दे सकेंगे? तब राजा ने कहा कि हाँ हाँ ब्राह्मण, अवश्य ही, आप कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ब्राह्मण ने निवेदन किया कि हे महाराज, मैं कुछ और नहीं चाहता, बस आप मुझे अपनी कमाई से 4 पैसे दान में दे दीजिए। ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर राजा चौंक गया और सोचने लगा कि खजाने में बहुत सारा धन पड़ा है, पर मेरी मेहनत की एक भी कौड़ी नहीं है। तब राजा ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप मुझे एक दिन का समय दे, कल मैं आपको आपका मुंह मांगा दान दे दूंगा। ब्राह्मण ने कहा ठीक है, और फिर ब्राह्मण अपने घर पर वापस आ गया। ब्राह्मण को जब खाली हाथ देखा तो ब्राह्मण की पत्नी बोली कि क्या हुआ, राजा ने कुछ नहीं दिया? तब ब्राह्मण बोला कि राजा ने कल देने के लिए कहा है। तब ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी कि शायद इन्होंने बहुत सारा धन मांगा होगा और राजा को इसकी व्यवस्था करने में समय लग रहा होगा, इसीलिए ही कल बुलाया है। दूसरी ओर राजा ने अपने राजसी कपड़े बदले और फटे पुराने कपड़े पहनकर मजदूर के जैसा भेष बना लिया। जब राजा की पत्नी ने देखा और कारण पूछा तो राजा ने सब कुछ रानी को कह सुनाया। तब रानी बोली कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा के हाँ कहने पर रानी ने भी पुरानी साड़ी पहन ली और आ गई। इस प्रकार राजा और रानी मजदूरी की तलाश में शहर की ओर निकले। लुहारों के मोहल्ले में जाकर राजा ने आवाज लगाई कि किसी को मजदूर चाहिए, हम मजदूर हैं। आखिरकार एक लुहार ने उन्हें बुला ही लिया, जो कि पहिए पर ढाल चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। उसने राजा से कहा कि देखो, तुम्हें पहले खलात धोकनी पड़ेगी और जब आग आ जाए तो उसे पीटना होगा। फिर रानी की ओर देखकर कहा कि तुम्हें कुएं से पानी लेकर होदी भरनी पड़ेगी और कोयले वाले घर से कोयला लेकर उसे भट्टी में डालना होगा। तुम दोनों को दिन भर में 2-2 आने मिलेंगे। अगर काम पसंद हो तो बोलो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। राजा और रानी लुहार के बताए गए काम को करने लगे। राजा खलात धोकने लगा, पर उससे काम ठीक से हो नहीं पा रहा था। तब लोहार नाराज होकर राजा को ठीक से काम करने के लिए कहता है। राजा जैसे तैसे अपना काम करने लगा। रानी भी कुएं से पानी भरकर लाने लगी। रानी के हाथ में फफोले पड़ गए। किसी तरह बड़ी कठिनाइयों से उसने पानी का होज भरा। उसके बाद रानी कोयला लाकर भट्टी में डालने लगी। कोयला भरने से रानी के गोरे हाथ काले पड़ गए। भट्टी में आग आने पर लुहार ने पात भट्टी से निकालकर पहिए पर जमाई और एक धन अपने हाथ में लेकर और एक राजा के हाथ में देकर कहा कि देखो, बारी बारी से धन इस पर पटकना, हाथ इधर उधर न होने पाए। राजा जोर जोर से धन पटकने लगा, लेकिन उसका निशाना ठीक नहीं बैठता था। कभी धन हाल पर गिरती तो कभी पहिए पर। मजदूरों का यह हाल देखकर
लुहारिन बड़बड़ाती हुई आई और लुहार से कहने लगी कि तुमने कहाँ से यह 9 सीखे मजदूर काम पर लगाए हैं। यह मजदूर तुम्हारा सब काम बिगाड़ देंगे। राजा और रानी उन दोनों की फटकार सुनते हुए अपना काम मन लगाकर करते रहे। घन पटकते पटकते राजा का शरीर पसीने से तरबतर हो गया और उसकी सांसें जोर जोर से चलने लगी। रानी भी पानी भरते भरते और कोयला झोंकते झोंकते थक कर चूर हो गई। दोनों ने पूरे दिन बहुत मेहनत की। लुहार ने राजा और रानी को 2-2 पैसे दिए, जिसे वे दोनों बड़ी ही खुशी खुशी लेकर अपने महल में आ गए। राजा ने 4 पैसे अलग रख दिए और अगले दिन ब्राह्मण को बुलाकर उसे दे दिए। ब्राह्मण ने राजा को आशीर्वाद दिया और अपने घर पर वापस लौट आया और ब्रह्माणी से कहा कि लो, मैं राजा के यहाँ से दक्षिणा लेकर आ गया हूँ। ब्रह्माणी खुश होकर दौड़ती हुई आई, पर जब उसने 4 पैसे देखे तो वो ठिठक गई और उन्हें दूर फेंक दिया। ब्रह्माणी जल बूंदकर ब्राह्मण से बोली कि तुम जैसे दरिद्र से राजा के यहाँ से भी कुछ नहीं मांगा गया, शर्म भी नहीं आती। ऐसा कहकर ब्रह्माणी रूठकर चली गई और बहुत देर तक बड़बड़ करती रही। ब्राह्मण ने उन 4 पैसों को उठाया और उठाकर तुलसी घर के पास रख दिया और सोचा कि जब ब्रह्माणी शांत हो जाएगी तो जरूरत पड़ने पर इन्हें उठा लेगी। परंतु कई दिनों तक पैसे वहीं पर तुलसी घर में रखे रहे। उनके ऊपर फूल और बेलपत्र गिर गए और वे 4 पैसे मिट्टी में दब गए। ब्राह्मण और ब्रह्माणी दोनों ही उन सिक्कों के बारे में भूल गए। कुछ दिनों के बाद तुलसी घर में 4 पौधे उगे। चारों पौधे बहुत ही सुंदर थे। यह देखकर ब्रह्माणी रोज उनमें पानी डालने लगी। 4 महीने बाद वे पौधे बड़े हो गए और उनमें फूल लगने लगे। जब उन पौधों के फूल सूखते तो उनसे मोती झड़ने लगते। ब्राह्मण और ब्रह्माणी ने कभी भी ऐसे फूल नहीं देखे थे। साथ ही ब्राह्मण और ब्रह्माणी ने कभी भी मोती नहीं देखे थे। वो समझे कि ये कोई बीज है। हर रोज कई फूल झड़ते और बहुत से मोती पूरे तुलसी घर में बिखर जाते। ब्रह्माणी उन मोतियों को समेटकर घर के एक कोने में डाल देती। इस तरह वहां पर मोतियों का ढेर लग गया। एक दिन सब्जी वाली आई। ब्रह्माणी को सब्जी लेनी थी, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सब्जी वाली से कहा कि क्या तुम इन चमकदार बीजों के बदले मुझे सब्जी दे सकती हो। सब्जी वाली ने जब मोतियों को देखा तो वह उन्हें पहचान गई। उसने खुशी खुशी ब्रह्माणी को उन मोतियों के बदले उसकी मनपसंद की सब्जी दे दी। अब से हर रोज ऐसा होने लगा। ब्रह्माणी और सब्जी वाली दोनों ही खुश थे। सब्जी वाली यह सोचकर खुश थी कि मुझे 1 पैसे की तरकारी के बदले हजारों का माल मिलता है, और ब्रह्माणी यह सोचकर खुश थी कि इन बीज के बदले सब्जी मिल जाती है। इसी प्रकार से कई महीने बीत गए। उधर राजमहल में कई राजहंस थे जो कि मोती चुगते थे। राजा का यह नियम था कि जब राजहंस मोती चुग लेते थे उसके बाद ही राजा और उसका परिवार भोजन करता था। एक समय के बाद राजा का सारा धन उन मोतियों और दान दक्षिणा देने में ही खर्च हो गया। अब राजा को मोती खरीदने के पैसे तक नहीं बचे थे। यह खबर पूरे नगर में फैल गई। ब्राह्मण और ब्रह्माणी को जब यह पता चला तो उन्होंने विचार किया कि हमारे राजा और हमारी रानी दोनों ही बहुत नेकदिल है। उन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया है, यहाँ तक कि शायद उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। ऐसी हालत में हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तब ब्राह्मण ने ब्रह्माणी से कहा कि अगर तुम कहो तो इनमें से कुछ बीज मैं राजा को दे आऊं। तुम कहती हो कि इससे सब्जी और खाने की चीजें मिल जाती है। तब ब्रह्माणी ने कहा कि हाँ, मैं रोज इसके बदले में सौदा करती हूँ। ऐसा कहकर ब्रह्माणी एक टोकरी भरकर बीज ले आई। ब्राह्मण उस टोकरी को लेकर राजा के पास पहुंचा और वो मोती से भरी हुई टोकरी राजा को देते हुए उससे सारी बातें बताई। राजा उन मोतियों को देखकर चौंक गया। उसने मोती राजहंस को दिए और राजहंस उन्हें चुगने लगा। यह देखकर राजा ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, यह कोई साधारण बीज नहीं है, ये तो मोती है और एक एक मोती सैकड़ों रुपये का है। आप सच सच बताओ, आपके पास इतने मोती कहाँ से आए। तब ब्राह्मण बोला कि हे महाराज, ऐसे बीज तो हमारे घर पर बहुत है। और ब्राह्मण ने सारी बात राजा को कह सुनाई।
राजा अपने मंत्रियों के साथ ब्राह्मण के घर पर पहुंचा और उन चारों पेड़ों को देखा। पूछताछ में ब्राह्मण ने वह सिक्कों वाली बात भी राजा को बताई। फिर जब राजा ने पेड़ों को ध्यान से देखा तो उनकी जड़ के पास वही सिक्के चिपके हुए थे जो राजा ने ब्राह्मण को दान में दिए थे। आज ब्राह्मण और ब्राह्मणी को मालूम हुआ कि उनके पास लाखों करोड़ों की दौलत है, जिसे वे साधारण भी समझते थे। असल में वो तो मोती है। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे लिए यह धन किस काम का है। ऐसा सोचकर ब्राह्मण ने सारे मोती राजा को दान में दे दिए। उस दिन से राजा ने भी प्रण कर लिया कि मैं खजाने के पैसों से एक भी पैसा अपने लिए नहीं खर्चूंगा। खजाने और ब्राह्मण के दान को राजा ने जनता के हित में और धर्म कर्म के कार्य में लगा दिया। हे तुलसी माई, जैसी आप ब्राह्मण पर प्रसन्न हुई है वैसी ही सब पर रहना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सबके भंडारे भरे रखना। जय तुलसा माई। अब आप सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का आगे का अध्याय। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से बोले कि हे प्रिय, नारद जी के ऐसे वचन सुनकर महाराजा पृथु बड़े आश्चर्यचकित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको प्रेम पूर्वक विदा किया। इसीलिए माघ, कार्तिक और एकादशी यह तीनों ही व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में प्रयाग तीर्थ मुझे अत्यधिक प्रिय है। जो भी मनुष्य अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके इनका सेवन करता है, वह मनुष्य मुझे यज्ञ करने वाले मनुष्यों से भी अधिक प्रिय है। जो भी मनुष्य विधि पूर्वक इनकी सेवा करते हैं, मेरी कृपा से उन्हें समस्त प्रकार के पापों से छुटकारा मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा कि हे प्रभु, आपने बहुत ही अद्भुत बात कही है कि दूसरों के लिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय है, जिससे कि पति के द्रोह का पाप करने वाली भी केवल स्नान के जल से पाप मुक्त हो गई। दूसरे मनुष्य द्वारा किया हुआ पुण्य उसको देने से किस प्रकार मिल जाता है, अब आप मुझे यह बताने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे प्रिय, जिस कर्म द्वारा बिना दिया हुआ पुण्य और पाप मिलता है, अब तुम उस कर्म को सुनो। सतयुग में देश, ग्राम तथा कुलों को दिया हुआ पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप तथा पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग न करने पर भी वह व्यवस्था की गई है और संसर्ग से पाप और पुण्य दूसरों को मिलते हैं। उसकी व्यवस्था अब तुम ध्यानपूर्वक सुनो। पढ़ाना, यज्ञ करना और एक साथ भोजन करने से पाप और पुण्य का आधा आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा सवारी पर चढ़ने, श्वास के आने और जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग जीवमात्र को मिलता है। छूने से, भोजन करने से और दूसरों की स्तुति करने से पुण्य और पाप का छठवां भाग मिलता है। दूसरे मनुष्यों की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका सातवां भाग चुगली, निंदा और धिक्कार करने वाले मनुष्य को श्रम मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्य की जो कोई सेवा करता है, वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे प्रदान करता है। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो भी मनुष्य दूसरे से सेवा करवाकर उसे पैसा नहीं देता, वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। जो व्यक्ति पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल उलांघता है, वह जिसने उसकी पत्तल उलांघी है, उस मनुष्य को अपने पुण्य का छठवां भाग देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो कोई भी बातचीत करता है या फिर उसे छूता है, वह अपने पुण्य का छठवां भाग उस मनुष्य को दे देता है। जो मनुष्य धर्म के कार्य के लिए दूसरों से धन मांगता है, वह पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की दान देने वाला मनुष्य पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है और उसके बाद सुनने वालों से धन की याचना करता है, वह मनुष्य अपने पुण्यों का छठवां भाग उस मनुष्य को दे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उसे धर्म कार्य में लगाता है, वह मनुष्य चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। साथ ही उसने जिस भी मनुष्य का धन चुराया था, वह मनुष्य पुण्य का भागी हो जाता है। बिना ऋण उतारे जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है,
उनको ऋण देने वाले सज्जन पुरुष पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाले, यह सभी पाप और पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के पाप और पुण्य के छठे भाग का भोगी होता है। गुरु शिष्य के छठे भाग को प्राप्त करता है। पति पत्नी के पाप और पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करती है। पिता अपने पुत्र के छठे भाग के पाप और पुण्य को प्राप्त करता है। स्त्री पति के लिए पुण्य का छठा भाग पाती है। पति को प्रसन्न करने वाली और आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य का आधा भाग ग्रहण करती है। जो पुण्यात्मा पराये लोगों को दान करते हैं वह उनके पुण्य का छठा भाग प्राप्त करते हैं। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के लिए पुण्य अथवा पाप बिना दिए हुए दूसरों को भी मिल सकते हैं, किंतु यह नियम जो मैंने बतलाए हैं ये सभी कलयुग में लागू नहीं होते हैं। कलयुग में तो एकमात्र कर्म करने वाला मनुष्य ही अपने पाप को भोगता है, साथ ही पुण्य को भी भोगता है। इस संबंध में एक बड़ा ही पुराना इतिहास है जो कि पवित्र और बुद्धि प्रदान करने वाला है। इससे आगे की कथा आप सुनेंगे कल के अध्याय में। प्रेम पूर्वक बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय। अब आप सुनिए श्री तुलसी चालीसा का पाठ। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी महिमा अमित न जाय बखानी, दियो विष्णु तुमको सम्माना जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तीहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल नहीं होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करे विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव नित सुमरिन, तेहि के काज होए सब पूर्ण। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुआरी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रण तंत्रण, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारिणी, नमो नमो जय जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारिणी, नमो नमो परलोक सुधारिणी। नमो नमो निज भक्त उभारिणी, नमो नमो जन काज संवारिणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊ तुमको शीस नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करऊ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करऊँ मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानु नाही कुछ नेम अचारा, क्षमऊ मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे माँ तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा।
करे मास कार्तिक का साधन, सो नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। हम माता तुझ नित नित धाते, गा गा कर माँ तुझे रिझाते। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ जो गावे, मन वांछित फल वो ही पावे। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। अब आप सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरा यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय।